हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शैडो 64। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम कुछ रीज़न की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। कुछ टेक्निकल रीजंस ऑकर हो रहे थे बार बार चैनल के साथ में। तो वो इशू हमने सॉल्व करके पिछला वीडियो जिसमें हमने पूरी लॉगिन प्रोसेस AWS पैनल की पूर्ण लॉगिन प्रोसेस कहाँ से अपने कौन से वेबसाइट से आपको लॉगिन करना है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, कौन से क्रेडेंशियल्स आपको उसमें ऐड करने हैं, और बाद में आफ्टर लॉगिन आपका वेरिफिकेशन कैसे होता है, आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन कौन से तहत होता है, और AWS आपका अकाउंट वेरिफिकेशन कौन से प्रोसेस से करती है, मतलब ईमेल थ्रू भी, फोन नंबर थ्रू भी, वो भी सारी स्टेप अपन ने पिछले वीडियो में देखी है। इस वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ AWS मैनेजमेंट कंसोल पे। वेलकम टू AWS मैनेजमेंट कंसोल। दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ AWS मैनेजमेंट कंसोल व्हाइल वी आर लॉगिन। हम जब लॉगिन करते हैं ये अपने को ऐसा AWS मैनेजमेंट कंसोल आपको दिखाई देता है। यहाँ पे मेरा लॉगिन आईडी है, यहाँ पे मैंने रीजन मेरा सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे मेरा सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ से मैं मतलब कुछ हेल्प लगी, कुछ इश्यूज मेरे AWS पैनल पे आया तो मैं यहाँ से सपोर्ट करके यहाँ पे मैं उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। सपोर्ट में सपोर्ट सेंटर है जहाँ पे उनकी डेस्क सपोर्ट टीम यहाँ पे काम करती है। एक्सपर्ट हेल्प भी है, फॉरम्स है जनरल डिस्कशंस के लिए, डॉक्यूमेंटेशन, AWS के ईच एंड एवरी सर्विसेज। करंटली AWS पे 250 प्लस या 300 प्लस, जैसे भी हमने पिछले भी बताया था, सर्विसेज ऑलरेडी रनिंग में है अलग अलग रीजन में। ये सारी सर्विसेज उसके रिलेटेड हर चीज से डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद मिल जाता है, ईच एंड एवरी सर्विसेज का। उसकी इंस्टॉलेशन स्टेप क्या है, ये पर्टिकुलर सर्विस किसके लिए यूज होती है, ये पर्टिकुलर सर्विसेज का हेल्प किसके किसके सिलसिले में आपको हो सकता है, कहाँ का इसका यूज ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग भी फ्रीली अवेलेबल है, मोस्टली ट्रेनिंग हमेशा AWS फ्रीली अवेलेबल देता है, और अदर रिसोर्सेज भी जो थर्ड पार्टी रिसोर्सेज है, थर्ड पार्टी लिंक्स भी यहाँ पे अवेलेबल आपको हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन AWS मैनेजमेंट कंसोल पर टाइम स्पेंड करते हैं कि AWS मैनेजमेंट कंसोल में क्या क्या आपको मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज है, इसलिए आप जस्ट आपको जो पर्टिकुलर सर्विसेज में जाना हो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे एक सर्विस मालूम है जैसे VPC। तो VPC नाम की सर्विसेज है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये यूज होता है EC2 के साथ में। तो EC2 क्या है मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ। EC2 ऐसी सर्विस है जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में अपन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअली इंस्टॉल करते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल मशीन, जिसके लिए वर्चुअल बॉक्स भी यूज होता है, VMware वर्कस्टेशन भी यूज होता है, और विंडोज में जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आता है जिसको हाइपर वी बोला जाता है, ये भी काफी हद तक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले जिनको बेसिक नॉलेज है मैं वो क्लियर करता हूँ। वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मेन अपनी जो लैपटॉप में सिस्टम में मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के एक थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लाइनक्स का कोई वर्जन हो, चाहे वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसको वर्चुअली ऑपरेट करना। मतलब वो अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पेस ज्यादा न लेते हुए, हार्ड 20 से 30 GB स्पेस मेन हार्ड डिस्क की लेते हुए उसको वर्चुअली यूज करना। मतलब जब चाहे लैपटॉप ऑन किया, जब चाहे एक्सेस कर लिया, जब चाहे बंद कर लिया, उसका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं। इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो AWS मैनेजमेंट के कंसोल में वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है EC2 मशीन। EC2 मशीन, तो EC2 मशीन का एक पार्ट VPC है जिसको हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन कौन से सर्विसेज है, क्या मेन मेन हेडिंग्स अवेलेबल है, उसके सब सर्विसेज भी यहाँ पे दिख सकती है आपको। सबसे पहले ऑल सर्विसेज में आपको दिखती है सबसे पहले मेन सर्विसेज, इट्स अ कंप्यूट सर्विसेज। कंप्यूट बोले तो कुछ भी चीज कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब कुछ भी चीज इंस्टॉल करना, होस्ट करना, स्पेस कम ज्यादा करना, रैम का यूज करना, इससे रिलेटेड कोई भी होस्टिंग से रिलेटेड सर्विसेज जहां पे अवेलेबल है, जिसको हम कंप्यूट इजी लैंग्वेज में कंप्यूट भी बोल सकते हैं। कंटेनर्स, कंटेनर्स इसके बाद में कंटेनर्स, कंटेनर्स बोले तो स्पेस अलोकेट करना, स्पेस पर्टिकुलर अपन ने EC2 इंस्टॉल किया है उसको कम ज्यादा करना, उसके स्पेस को वर्चुअली नहीं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्पेस में अलॉट करना। इसमें कंटेनर्स अवेलेबल है, स्टोरेज के लिए कंटेनर्स अवेलेबल है। उसके नीचे है स्टोरेज मीडिया, मतलब थर्ड पार्टी अपने कुछ डाटा आपको अपने वेबसाइट पे अपलोड करना है, तो उसके लिए अपने को पर्टिकुलर स्टोरेज कैपेसिटी होना
जहाँ पे अपने को स्टोरेज में वो अलग अलग स्टोरेज फैसिलिटी मिलती है। नॉर्मली S3 बकेट यूज होती है जनरली। EFS फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। FSX, S3 ग्लेशियर, स्टोरेज गेटवे और AWS बैकअप, जहाँ पे हम हर चीज का अपने सर्विस में बैकअप ले सकते हैं। डेटाबेस, डेटाबेस में आपको मालूम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहाँ जो जो वेबसाइट बनती है उसका हर एक डेटाबेस सर्विसेज वहाँ पे पीछे इंस्टॉल होती है। नॉर्मली लोग SQL का यूज करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का। काफी हद तक बड़े बड़े कंपनियों में MNC में MongoDB जैसे डेटाबेस सर्वर भी, डेटाबेस सर्विसेज भी यूज किया जाता है। यहाँ पे है RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज, DynamoDB, इलास्टिक कैचे, नेपच्यून, Amazon Redshift जैसे Amazon की खुद की डेटाबेस सर्विसेज, Amazon QLDB, Amazon डॉक्यूमेंटेशन DB और Amazon Keyspace। ये जो है Amazon Keyshift, QLDB, डॉक्यूमेंटेशन और Keyspace, ये पर्टिकुलर चीज के लिए आपको ये करती है, डेटाबेस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे माइग्रेशन एंड ट्रांसफर, कुछ भी मतलब पर्टिकुलर अपना होस्टिंग सर्विसेज या कहाँ पे भी पर्टिकुलर रीजन में होस्ट हो, उसको माइग्रेट करना है अदर रीजन में, उसको एप्लीकेशन को डुप्लीकेट बनाना है, एप्लीकेशन डेटाबेस को माइग्रेशन कराना है, सर्वर को माइग्रेशन कराना है। AWS ट्रांसफर फैमिली, ये जैसे माइग्रेशन की रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पे आपको देखी जाती है। ये सिर्फ आपको मेन मेन हेडिंग आपको दिख रहे होंगे, इसके अंदर भी बहुत सारी उससे सब सिस्टम सब सर्विसेज अपन बोल सकते हैं जो वहां पे कनेक्टेड है। नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी, जहां पे नेटवर्किंग से रिलेटेड आपने सर्विसेज तो होस्ट कर ली, आपने एप्लीकेशन तो होस्ट कर लिया AWS पे, पर वहां तक यूजर को पहुंचने के लिए पर्टिकुलर नेटवर्किंग का पाथ बनाना पड़ता है, जो यहाँ पे आपको मिल जाता है। हम उसको राउट बोलते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा VPC, जो मैंने अभी पहले आपको डिस्कस किया। क्लाउड फ्रंट एक सर्विसेज है। राउट 53, प्रॉपरली अपन राउट डिजाइन करते हैं, कोई तो भी एप्लीकेशन को यूजर से एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए राउट डिसाइड किया जाता है। API गेटवे, डायरेक्ट कनेक्ट, AWS ऐप मैश, AWS क्लाउड मैप, क्लाउड एक्सेलरेटर, डेवलपर टूल्स, ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट, आप कोई टूल डेवलप कर रहे होंगे AWS पैनल पे, आपको डेवलपमेंट टूल से रिलेटेड आपको यहाँ सारी पूरा टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है AWS की तरफ से। कस्टमर एम्बेलमेंट, रोबोटिक्स के टूल्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग AWS का रोज यूज IoT डिवाइसेस के लिए भी यूज करते हैं, रोबोटिक्स के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ पे एनालिटिक्स है। यहाँ पे एनालिटिक्स अपन स्टैटिक एनालिटिक्स कर सकते हैं। अब जो भी अपना डाटा AWS से क्लाइंट तक पहुंच रहा है, वहां पे अपन बाय डिफॉल्ट उसका एनालिटिक्स भी कर सकते हैं। ग्राफिकली एनालिटिक्स जिसको बोल जाते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। मशीन लर्निंग के भी टूल्स बाय डिफॉल्ट अमेजन ने बहुत सारे प्रोवाइड किए हैं। आपको जैसे मालूम होगा, जिनको जो AWS पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, वहां पर Amazon सेग मेकर, जिसको सेज मेकर भी बोला जाता है, ये बहुत फेमस टूल है मशीन लर्निंग के लिए। जिनको ML में इंटरेस्ट है वो काफी हद तक यहाँ पे AWS में प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। यहाँ पे मीडिया सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप कोई मीडिया पर्टिकुलर मीडिया फाइल आप वहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, आपकी सर्विस पर्टिकुलर मीडिया फाइल से रिलेटेड है, आप वहाँ पे मीडिया फाइल की सर्विसेज या मीडिया फाइल जनरेट कर रहे हैं, सॉरी फॉर दिस एरर, या तो मैंने यहाँ पे एरर मेरा पोस्टपोन किया। मीडिया सर्विसेज जहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं AWS पैनल। मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस में आपको ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जाता है कि पर्टिकुलर AWS किसी पैनल अपन जिस चीज के लिए भी यूज कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली मैनेजमेंट कैसे करना, उसको प्रॉपरली बिलिंग सेटअप या गवर्नेंस कैसे करना, कोई भी चीज अपन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें जहाँ पे मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस भी दिए है, ये वहां पे काफी हद तक यूज में आती है। ब्लॉकचेन, सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन, बहुत सारे सर्विसेज ऐसे भी होते हैं जो काफी हद तक मैप से, गूगल जैसे गूगल मैप हो गया, मैं गूगल मैप का एग्जांपल इजी ले रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं कि गूगल मैप पर्टिकुलर AWS को होस्ट करता है कि नहीं, पर जो भी ग्राउंड स्टेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज अवेलेबल है जहां पे भी लोकेशन लोकेट हो रही है, उससे रिलेटेड ग्राउंड स्टेशन की एक सर्विसेज भी AWS बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको पैनल में प्रोवाइड किया जाता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी पे रिलेटेड, मतलब क्वांटम टेक्नोलॉजी मतलब क्वांटम स्पीड जो रहती है, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसर है वो क्वांटम स्पीड पर रन होते हैं, इससे रिलेटेड भी एक सर्विसेज AWS आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है उनके पैनल में। ब्लॉकचेन, Amazon मैनेज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन से रिलेटेड ये काफी हद तक हॉट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन मतलब वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी, जो बहुत सारी यहाँ पे अवेलेबल है। जो वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी जो बनी है
वो पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पे डेवलप हुई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है डेवलपर साइड से। तो यहाँ पे Amazon मैनेज ब्लॉकचेन नाम का भी एक सर्विसेज Amazon प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस, अभी सबसे मेन टॉपिक, सब चीजें करने के बाद सबसे मेन बात आती है कि ये पर्टिकुलर चीज, ये क्लाइंट का डेटा या सर्वर का डेटा सिक्योर रहना चाहिए। ये सब सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस, ये सब बाय डिफॉल्ट यहाँ सब सारे सर्विसेज AWS प्रोवाइड करता है, जो कि काफी हद तक बहुत सारे सिक्योर मानी जाती है। क्लाउड के ट्रेंड में, क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे AWS की सिक्योरिटी जो पॉलिसीज है वो काफी हद तक सिक्योर मानी जाती है। AWS कॉस्ट मैनेजमेंट, और मोबाइल से भी आप यहाँ इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल का एक जनरल पैनल दिखाता हूँ। आप प्ले स्टोर पे जाने के बाद AWS कंसोल टाइप करेंगे तो आपको मोबाइल का भी ऐप यहाँ पे मिल जाता है, जो कि ये जहाँ पे ये पूरी सर्विसेज जो आपने देखी पैनल पे, ये पूरी सर्विसेज वहां से तो एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि मोबाइल का पैनल छोटा होता है। तो पर जो मेन सर्विसेज है वो AWS कंसोल के मोबाइल जो ऐप है प्ले स्टोर पे जो अवेलेबल है, आप मोबाइल के थ्रू भी वहां से रन करा सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बहुत अच्छे आप इसमें काम करना हो, क्लाउड में काम करना हो, तो आप AWS मैनेजमेंट कंसोल का सिस्टम पे ही या लैपटॉप पे यूज कीजिए। मोबाइल पे भी कर सकते हैं पर लिमिटेड सर्विसेज अवेलेबल है आपको। और आखिर में आपको मैं बताने वाला हूँ कि रीजन, यहाँ पे बहुत सारे रीजन भी अवेलेबल है। यहाँ पे सर्विसेज की लिस्ट जो मैंने शो की है, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज की लिस्ट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की वही है। रिसोर्सेज ग्रुप्स, आप यहाँ पे जो भी आप हर टाइम जो काम कर रहे हैं, आप क्रिएट ग्रुप करके या सेव ग्रुप करके उसको सेव भी कर सकते हैं, ताकि आप वापस से जब लॉगिन करें तो आपके लास्ट सेशन जो है वो सेव रहे। यहाँ पे मैं आपको रीजन शो करने वाला हूँ कि AWS बाय डिफॉल्ट कितने रीजन्स प्रोवाइड करता है। या सो करंटली यूएस नॉर्थ वर्जीनिया, जिसको यूएस ईस्ट 1, यूएस ईस्ट ओहियो, कैलिफोर्निया और ओरिजोन, ये यूएस ईस्ट 1, यूएस ईस्ट 2, यूएस वेस्ट 1 और वेस्ट 2 यहाँ पे डिवाइड है। अफ्रीका में केप टाउन में एक सर्विसेज अवेलेबल है। एशिया पैसिफिक हांगकांग में, मुंबई में, सियोल, सिंगापुर, सिडनी एंड टोक्यो, ये एशिया पैसिफिक के लिए डेडिकेटेड है पर्टिकुलर रीजन्स। कनाडा के लिए सेंट्रल कनाडा, जिसको सेंट्रल कनाडा 1 भी बोला जाता है AWS के नाम से। यूरोप में फ्रैंकफर्ट, आयरलैंड, लंदन, मिलियन, पेरिस और स्टॉकहोम, यहाँ पे पर्टिकुलरली यूरोप के लिए डेडिकेटेड है। मिडल ईस्ट में जो भी कंट्रीज है वहां पे बहरेन, इसको एमी साउथ 1 भी बोला जाता है, और साउथ अफ्रीका जो बचा है वहां पे sao पोलो साउथ ईस्ट 1 यहाँ पे बोल सकते हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप आपके हिसाब से, मतलब आप इंडिया से हो, बिलोंग कर रहे होंगे, तो आपको मुंबई ही सिलेक्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं मेरी सर्विसेज नॉर्थ वर्जीनिया, जब आपको मैं सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे मुंबई है, अभी यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया हो जाएगा, यूएस ईस्ट एंड वर्जीनिया हो गया। मैं मेरी सर्विसेज कहाँ पे भी होस्ट कर सकता हूँ। 90% सर्विसेज, 90 टू 95% सर्विसेज जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सभी रीजन में सेम होती है, सिर्फ कंट्रीज के लोकेशंस के हिसाब से, लेटेंसी के हिसाब से। लेटेंसी मतलब आप पर्टिकुलर मुंबई में रीजन में हो और आपकी सर्विसेज यूएस में होस्ट है, यूएस के नॉर्थ वर्जीनिया में होस्ट है, तो थोड़ा फार लेटेंसी का इशू सकता है, जिसको देरी बोलते हैं हिंदी में। आपको सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा लेटेंसी का फेस करना पड़ता है, जो कि काफी मिली सेकंड में होता है, ना कि सेकंड में, जाओगे काफी काफी माइनूट सेकंड में कैलकुलेट हो जाती है। तो आप कोई भी रीजन में आपके सर्विसेज होस्ट करते हैं। तो इसी के साथ में हमने पूरा AWS पैनल का ओवरव्यू भी कर लिया, सर्विसेज कौन सी है वो भी देख ली है, रीजन्स कौन से होस्ट करी है वो भी देख लिया है, और पिछले वीडियो में AWS पैनल मैनेजमेंट कंसोल के तक आपको कैसे पहुंचना है लॉगिन के प्रोसेस के थ्रू, वो भी आपने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट सर्विसेज से, जो कि काफी बेसिक सर्विसेज है, और यहाँ से ही कोई भी क्लाउड डेवलपर को, जिसमें जो भी क्लाउड टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, और जिसको भी क्लाउड टेक्नोलॉजी में करियर करना है, और जिनको भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए तैयार होना है, उनके लिए क्या क्या जरूरी है, कौन से सर्विसेज से स्टार्ट करना, वो हम फर्स्ट सर्विसेज में अगले वीडियो में शिफ्ट होने वाले हैं। मुझे मालूम है कि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, सो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। Please don't forget to subscribe our channel. It's Shadow 64, and please press the bell icon and subscribe button. आपको कुछ भी फीडबैक हो, हम आपको इसमें अवेलेबल है, कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, प्लीज कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।